अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 की कंटिन्यूशन लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करने जा रहे हैं। लेट स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। x की पावर 4 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 5x प्लस 3 माइनस 3, और फिर सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर x² प्लस 2x प्लस 4, और थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास x प्लस 3 ओवर x² माइनस 2x। यहाँ पे देखें, ऊपर हम x कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा x³ माइनस 8। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये लीनियर फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और फिर ये लीनियर फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। उसमें से x कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें x³ माइनस 8 आ गया, ये x³ माइनस 2 का होल क्यूब है। ये आइडेंटिटी हम कई दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। और ये मिड टर्म ब्रेक कर दी मैंने प्लस 6x और माइनस x के साथ। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ऊपर हमारा फार्मूला बन जाएगा x³ माइनस 2 का होल क्यूब। नीचे पहले पेयर में से 2x कॉमन कर लिया, अंदर आ गया x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन किया x प्लस 3। सेकेंड में से देखें x² प्लस 2x प्लस 4, ये हमारी अच्छा ये हमारा अनब्रेकेबल है, क्योंकि 2x² प्लस 2x प्लस 4 इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करें तो प्लस वन होगा तो वो 2x तो बन जाएगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट 4 नहीं होगा। लिहाजा ये डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से हमने x कॉमन के अंदर आ गया x माइनस 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला एक्सपेंड करें। x³ माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारे पास पेयर बन गए थे x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। फिर ये 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, x² प्लस 2x प्लस 4 एज इट इज़ आ गया, फिर x प्लस 3 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें यहाँ से देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो जो सेम टर्म है उनको कटिंग में कर देते हैं। देखें ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर ये देखें ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। फिर ये x प्लस 3 यहाँ पे x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। x² प्लस 2x प्लस 4 इससे कैंसिल हो गया, और फिर 2x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। तो जब सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं तो आंसर हमेशा 1 आती है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला x उस x से कट गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। 2y² प्लस 7y माइनस 4, यानी दो रैशनल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, बीच में साइन ऑफ डिवीजन है। तो पहले हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। जो पहला हमारा फैक्टर है उसका बनेगा 2y² प्लस 8y माइनस 4, यानी 8 और माइनस का 1 का जब हम सम या डिफरेंस लेंगे तो प्लस 7 बनेगा और प्रोडक्ट माइनस 8 बन जाएगा। इसी तरह नीचे माइनस 12y और माइनस y बनाया। फिर राइट हैंड साइड पे आ जाए, सॉरी राइट हैंड साइड का जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये 2y का होल स्क्वायर है और ये 1 का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी बन जाएगी। और नीचे अगेन मिड टर्म ब्रेक कर ली प्लस 3y और माइनस 2y से। अब उसी तरह इसको हमें करने आता है कि पहले पेयर में से 2y निकालें, इधर से माइनस 1 निकालें, फिर नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ से 3y कॉमन किया और यहाँ से माइनस 1 कॉमन किया। फिर जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, और फिर नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें से पहले 3y कॉमन करें और दूसरे फैक्टर में से दूसरे एक्सप्रेशन में से माइनस 1 कॉमन करें। तो उसके बाद हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए फैक्टर्स बन के y प्लस 4 इंटू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 1। और राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, जो सेकंड फ्रैक्शन था उसमें आया 2y प्लस 1 ओवर 2y माइनस 1। अब ये 2y प्लस 1 से कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया y प्लस 4 इंटू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 4 इंटू 3y माइनस 1। अब ये 3y माइनस 1 इस 3y माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और ये 2y माइनस 1 इस 2y माइनस 1 से कैंसिल हो गया। क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ डिवीजन था, जब भी साइन ऑफ डिवीजन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं और इसके रेसिप्रोकल ले लेते हैं बाद वाले फ्रैक्शन का। तो उसका रेसिप्रोकल लेके ऊपर चले गए थे, देखें 3y माइनस 1 ओवर 2y माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो कैंसिल होने के बाद जो बच गया हमारे पास y प्लस 1 और y माइनस 4 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड अगेन पेपरों में रिपीट होता है। x² प्लस y² ओवर x² माइनस y² माइनस x² माइनस y² ओवर x² प्लस y², यानी एक ये रैशनल फ्रैक्शन दी है ब्रैकेट में और दो रैशनल फ्रैक्शन इधर ब्रैकेट में दी हुई है। तो उसको वही करेंगे कि लेट करके करेंगे, यानी जो पहले ब्रैकेट में टर्म्स है उसको मैं लेट ए कर लूँगा और सेकंड में बी लेट कर लूँगा, और सेम प्रोसेस से इसको करेंगे। सो लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू द अदर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। ए को पहले
इन दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो एलसीएम आ जाएगा। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्रॉस प्रोडक्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सिमिलरली इन दोनों की, ये भी दोनों सेम टर्म्स हैं तो इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब हमें पता है फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो देखें अब एक्स की जगह यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर और वाई की जगह आ रहा है वाई स्क्वायर, तो इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करें तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वीज कर देते हैं और ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ले लें बी पार्ट, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे अब क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ऐसे करें, जो डिनोमिनेटर उसका प्रोडक्ट ले लें नीचे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करें, 4xy यानी एक्स की जगह एक्स ही था, वाई की जगह तो 4xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों को इकट्ठा कर दें। नाउ ए डिवाइडेड बाई बी, ए का आंसर हमारे पास आया था 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन ऑफ डिवीजन है। अब इसको चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम चेंज करके उसमें मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब देखें यहाँ से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कट गया। फिर एक्स वाई जो है इधर से इनकी पावर में से एक कम हो जाएगी, यानी एक्स की पावर 1 हो गए कम हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच गया वो हमारा आंसर है, यानी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, जिसको मैंने इंतहाई आसान तरीके से कराने की कोशिश की है, क्योंकि वैसे भी कर सकते थे लेकिन उससे ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो लेट करके ज़रा आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो एंड पे आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। ये एक्सरसाइज काफ़ी टफ एक्सरसाइज कंसिडर की जाती है 9th क्लास में, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको तमाम सवाल एक एक सवाल कराऊं और इंतहाई आसान तरीके से। जहाँ से कहीं एक्सप्रेशन थोड़ी ज़्यादा थी वहाँ मैंने उसको लेट करके कर दिया, और जहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ी ज़्यादा नहीं थी यानी कम थी मुनासिब थी तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रूल्स आपको सिखाया कि किस तरह से रैशनल एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना होता है। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो उसका एलसीएम लेके करते हैं, और एलसीएम में ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि जो कॉमन फैक्टर है उसको एक दफ़ा लिखना है और अनकॉमन को फैक्टर्स को सबको साथ लेना होता है। और इस तरह मैंने तकरीबन सारे सवाल करवा दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आए ये वीडियो तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स भी हाजिर है आपके पास। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।